दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है ज़िंदगी पर बीती हुई है सच्ची कहानी है, जो दौलत के नशे में अपनी गर्मी तवायों के साथ ऐसे ऐसे काम करता है कि जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगड़े खड़े हो जाएंगे। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। हम चाय पीने के लिए एक खोखे पर रुके। यह गरीबों का चाय खाना था। अक्सर इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारे, शहर की गलियों, मोहल्लों, बाज़ारों, मंडियों, बसों और ट्रकों के अड्डे पर मिलते हैं। यह गंदे और बेहतरीन भी चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय इनकी दूध पत्ती से मिसाली होती है। लोगों को इनकी बकाया फ़ायदा लत लग जाती है। लोग सारा दिन यहाँ तक गुजार देते हैं। मैं चाय के कानून में ज़रूर जाता हूँ और चाय को एंजॉय करता हूँ। और हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतज़ार करने लगे। गर्मी का मौसम था, हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। टिश्यू पेपर निकला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपये का नोट मेरी जेब से निकल गया, फर्श पर गिर गया। इस नोट के निकलने और गिरने से मैं बिल्कुल अनजान था। यह नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुंच गया। मैंने बिना देखे नोट पाँव पर रख दिया। दूर कोने में अंधेड़ उम्र का एक मजदूर बैठा हुआ था। वह तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया। ज़मीन पर बैठकर मेरा पाँव हटाया, नोट उठाया, नोटों को सीने से पर रगड़ कर साफ किया, नोट को चूमा, आँखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इस हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी। हमारे जेबों से कभी भी नोट गिर जाते हैं, देखने वाले बता देते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़प कर अपनी जगह से उठा हो। फर्श पर बैठा उसने नोट को उठाकर अपने सीने से साफ किया, 50 रुपये के मामूली से नोट को चूमा, आँखों से लगाया और किसी पवित्र कागज़ की तरह अपने दोनों हाथों में रखकर मालिक के हवाले किया। यह यकीनन है हैरत की बात थी और हम चारों उस वक्त हैरान थे। मैंने उसे अपने पास बैठा लिया, उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दिया और उनसे इस तड़प और भक्ति की वजह पूछी। वह मजदूर था, मगर वह सादा मजदूर नहीं था। वह 20 साल पहले शहर के रईसी लोगों में शुमार होता था। इसके बाबा शहर के 4 बड़े व्यापारियों में शामिल थे। यह उसकी एकलौती औलाद था। यह बड़े लाड प्यार से पला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये 4 चीज़ों जहाँ जमा होती, वहाँ बिगाड़ ज़रूर पैदा होता। यह भी बिगड़ गया था। उसकी संगत खराब हो गई। यह शराब और जुए की लत में लग गया। उसके बाद क्या हुआ, यह आप उसी की जुबानी से सुनो। कहने लगा, मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया, मेरी संगत खराब हो गई। मेरे बाबा को पता लगा तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। मगर इंसान की ज़िंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत 3 नशे में जमा हो जाए तो उसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। यह समझाने की हद पार कर जाता। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बाबा की बात सुननी और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे बाबा को रोक लगा दिया और वो रोग इस चल बस मुझे सारी जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं बाबा की मौत पर उदास होने के बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, उनका माहाना खर्च तय किया और मैं बाबा के हकालत दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को तवायकों का अड्डा बना लिया और मैं और अपने दोस्त रोज़ तवायकों के घर लाते, सारी रात मुजरा करते, शराब पीते और शराब के नशे में तवायकों पर नोट नछावर करते। हम तवायकों को आदेश देते, हम उन पर जो नोट नछावर करेंगे वह यह नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएगी। वह उन नोटों पर नाचती रहेगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और उस कालीन को नाचने धड़कते हुए गोरे गुलाबी पाँव अच्छे लगते थे। मेरी महफिल में सारी रात नोट नछावर होते थे और सारी रात तवायकें उन नोटों पर नाचती थी। यह काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ हो गया। मेरे बाबा के एक दोस्त को पता लगा तो वह एक रोज़ मेरे पास आए
उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, तुम्हारे बाबा लोगों से कहा करते थे, ईश्वर जब किसी से खुश होता है तो उसे भरपूर दौलत देता, फिर सेहत देता है, फिर औलाद देता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे बाबा कहा करते थे, दौलत ईश्वर की भक्ति के बाद ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। लोगों की नस्लें प्रार्थना करते करते शमशान पहुंच जाती। ईश्वर बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब इंसान नोटों को पाँव में रोते हैं तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है और दौलत की नागदी करने वालों से परमात्मा अपनी भक्ति की छीन लेता है। अकल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी। बाबा के दोस्त का कहना था, तुम नोटों का तवायक के कदमों में न्यौछावर करके ईश्वर के बहुत बड़े आशीर्वाद की तौहीन कर रहे हो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल कर जाओ। लेकिन मैं उस वक्त नशे में घोड़े पर सवार था। मैंने उनको ये कहकर वापस कर दिया, आप मुझे मेरे हाल में छोड़ दे, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दे। वो लोगों के गिरबान फाड़ते वह चले गए। मैंने अपना काम किया जारी रखा और मैं अपने दोस्त तवायफों के कदमों में नोट न्यौछावर करते रहे। एक दिन उस गुरूर का नतीजा निकल गया। मैंने नशे की हालत में गोली चला दी। एक तयावक मारी गई, केस बना, सज़ा से तो मैं बच गया, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया और अब मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। वो रुक गया। उसने लंबी सांस ली और बोला, मैं जब भी किसी नोट को किसी गांव में गिरा हुआ देखता हूँ तो मैं तड़प उठता हूँ। मैं नोट को उठाकर साफ करता हूँ, होठों और आँखों के साथ लगाता हूँ और मालिक को वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया का जो भी इंसान नोटों को पाँव में रोता है या रोता हुआ देखकर खामोश रहता है, वह तबाह होकर रह जाता है। उसने एक और लंबी सांस ली और बोला, चौधरी साहब, ये बात पल्ले में बांध ले, मुजरा कराने वाला कोई भी इंसान अमीर नहीं रह सकता। वो तबाह और बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो उस परमात्मा के आशीर्वाद से को गंदी औरतों कदमों में रोता है और वो परमात्मा अपने आशीर्वाद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।